दोस्तों नमस्कार। बहुत दिनों से आपके सामने मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाह रहा था जिसको आप शायद नहीं जानते होंगे, और वो व्यक्ति हैं राधा विनोद पाल। चौंक गए ना? क्या आपने राधा विनोद पाल के बारे में सुना है या उनको जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको इस अनजानी शख्सियत के बारे में बताता हूँ। राधा विनोद पाल साहब कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। वो कलकत्ता हाई कोर्ट में जज भी थे, और उन्होंने ब्रिटिश सरकार की तरफ से टोक्यो ट्रायल में जज की भूमिका निभाई थी। राधा राधा विनोद पाल को हमारे इतिहास के पन्नों से हमारी सरकारों ने गायब कर दिया, या हमें उनके बारे में बताया ही नहीं गया। लेकिन उनके एक फैसले से जापान की जनता, जापान की सरकार उनको पूजती है, और मरने के बाद उनका स्मारक जापान में बनाया गया है। जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे जब हिंदुस्तान में आए थे तो वो कलकत्ता गए थे, और कलकत्ता में पाल साहब के लड़के से मिले भी थे। पाल साहब के लड़के ने उन्हें पाल साहब का एक पेन दिया था मेमोरियल में लिखने के लिए, जिससे राधा विनोद पाल ने वो जजमेंट लिखा था। अब मैं राधा विनोद पाल की ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ। राधा विनोद पाल सलीमपुर गांव, जो जिला कुश्तिया जनपद बंगाल में पड़ता है, वहाँ पैदा हुए थे 1886 में। ये जगह अब बांग्लादेश में है, क्योंकि पार्टीशन के टाइम में इस जगह को ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया गया था। अभी भी उस गांव के ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम कि उस गांव से एक ऐसी शख्सियत पैदा हुई है जिसने दुनिया भर में भारत का नाम कमाया है। राधा विनोद पाल अपने माँ बाप के अकेली संतान थे। उनका पॉटरी का धंधा था। पिताजी बचपन में ही घर छोड़ कर के कहीं चले गए थे। माता ने राधा विनोद पाल को पाला। उनको पालने के लिए वो दूसरों के खेतों में या घरों में काम करती थी, और इस तरीके से माँ और बेटा दोनों पेट भरते थे। राधा विनोद पाल गायों को लेकर के खेतों में चराने जाया करते थे। उनकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो स्कूल में पढ़ सकें। खेतों में गायों को चराने के वक्त वो स्कूल से खिड़कियों से स्कूल के बच्चों को पढ़ते हुए देखा करते थे। एक दिन उस स्कूल का निरीक्षण करने के लिए उस ज़माने में जो डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल या इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल जो भी है वो आए थे, और उन्होंने स्कूल के बच्चे जो वहाँ पर पढ़ते थे उनसे कुछ सवाल पूछे, जिसका वो जवाब नहीं दे पाए। ये बात सुनकर राधा विनोद पाल जो बाहर कहीं खड़े थे, उन्होंने बोला जोर से कि मुझे आता है। निरीक्षक साहब ने उनको स्कूल के अंदर बुलाया और उनसे वही सवाल रखे, और उसका जवाब सही पाकर के निरीक्षक साहब ने उसी समय
उन्हें स्कूल में दाखिला देने के लिए कहा और उनको छात्रवृत्ति प्रदान कर दी। 10वीं या 12वीं जैसी है उसकी पढ़ाई पूरी करके वो कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में आ गए। वहाँ पर उन्होंने ग्रेजुएशन किया और लॉ भी किया। यहाँ एक अजीब सी बात है कि पाल साहब ने मैथमेटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कॉम्बिनेशन लिया था। ये उनकी कुशाग्र बुद्धि ही है जो ऐसे कॉम्बिनेशन को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि भारत में ब्रिटिश के आयकर अधिनियम को 1922 को ड्राफ्ट करने वाले यही राधा विनोद पाल थे। 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें कानूनी सलाहकार नियुक्त किया था। 1923 से 26 तक वो अपने कॉलेज में ही पढ़ाया करते थे। 1944 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के वो उपकुलपति बने। 1941 में उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया था। पाल को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टोक्यो ट्रायल के लिए अपना जज मनोनीत किया था, जिसमें बड़े बड़े देश जैसे कि रूस, अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड ऐसे 11 देशों के जजेस थे। ट्रायल 27 अप्रैल 1946 को शुरू हुआ और 932 दिनों के बाद 4 दिसंबर 1948 को समाप्त हुआ। इस फैसले में 1235 पेजेस थे, जिसको कि ऑस्ट्रेलिया के जज जस्टिस वेब ने सुनाया था। 10 जजों ने एक मत से एक फैसला दिया, लेकिन जस्टिस राधा विनोद पाल ने अलग का फैसला दिया। इस फैसले का उस समय विरोध हुआ और उस समय के जापान के कमांडर डगलस मैकआर्थर ने इस विरोधी फैसले को छापने से मना कर दिया। ये एक ऐसा शख्स था जिसके बारे में मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसके बारे में विकिपीडिया में पढ़िए और अपने दोस्तों को बताइए कि हमारे भारत में ऐसे भी एक हस्ती पैदा हुई थी जिसको इतिहास के पन्नों से हमारी सरकार ने गायब कर दिया था। जब जस्टिस पॉल ने फैसला दिया था तो हमारे तब के प्रधानमंत्री साहब ने, जवाहरलाल नेहरू साहब ने इससे अपने आप को दूर कर दिया था। 1952 में जब जापान के ऊपर से ऑक्यूपेशन हटा तब जाकर के इस फैसले को प्रकाशित किया गया। 1954 से 1966 तक जस्टिस पॉल संयुक्त राष्ट्र संघ में रहे और 1959 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। जापान के प्रधानमंत्री जब यहाँ आए थे तो उन्होंने कलकत्ता में जाकर के जस्टिस पॉल के परिवार से मुलाकात की थी। ये एक ऐसी जानकारी है जिसे मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस बारे में वीडियो बनाऊं और आपको जस्टिस पॉल के बारे में पढ़ने के लिए और जानने के लिए प्रोत्साहित करूं। आशा है ये मेरा छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और कमेंट करना मत भूलें। कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे मुझे आगे और अच्छे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। आपके लिए अभी के लिए इतना ही।
आगे किसी और टॉपिक पर, किसी और शख्सियत को या किसी और न्यूज़ पे को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।